हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इलेबोरेट द गाइडलाइंस लेड डाउन इन द केस ऑफ डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें गाइडलाइंस डिस्कस करनी है जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि 2009 की अमेंडमेंट से पहले जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में थी, जो सेक्शन 41 है हमारे पास, वो एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अगर उसने कमिट किया है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, या जिसके अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेन दी गई है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उस चीज़ को लेके। दस मेयर फैक्ट की जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, ये पावर देता है कर्टेल करने के लिए जो लिबर्टी है किसी भी पर्सन की और उसको अरेस्ट करने की। अब गाइडलाइंस क्या है हमारे पास, तो इसको जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 10 जोगेंद्र कुमार के केस में जो कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया है पुलिस ऑफिसर्स को कि वो अरेस्ट नहीं करेंगे रूटीन मैनर में, लेकिन सिर्फ कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है अरेस्ट करेंगे। फ्रीक्वेंट इंस्टेंसेस जो है पुलिस एट्रोसिटीज़ के और कस्टोडियल डेथ्स के, हाउ एवर वो कंटिन्यू रहे, और प्रीएम्प्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इशू की फर्दर गाइडलाइंस प्रोटेक्ट करने के लिए अरेस्टेड पर्सन्स को इन द केस डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 सुप्रीम कोर्ट, जो कि है हमारे पास। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद हम जो है जोगेंद्र कुमार के बारे में के केस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि फर्दर इंस्टेंसेस भी आते रहे हैं कस्टोडियल डेथ्स के, तो जो है डीके बसु की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। फर्स्ट आ गया हमारे पास कि जो पुलिस पर्सनल है जो कैरी आउट कर रहा है अरेस्ट, मतलब जो अरेस्ट कर रहा है और जो हैंडल कर रहा है इंटेरोगेशन, वो बियर करेगा, मतलब उसके पास होगा एक एक्यूरेट और आइडेंटिफिकेशन मार्क उसके डेजिग्नेशन के साथ, मतलब उसके पास जो है उसका आईडी कार्ड होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है वो प्रिपेयर करेगा एक मेमो अरेस्ट का जो अटेस्ट किया जाएगा एटलीस्ट एक विटनेस के द्वारा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो अरेस्टेड पर्सन है वो इंटाइटल्ड होगा कि वो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकता है अरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वो अवेयर होना चाहिए, उसका जो राइट है कि किसी भी पर्सन को जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो सी पॉइंट था वो बताया गया है कि उसका राइट क्या है, किस चीज़ को लेके वो इंटाइटल्ड है। डी पॉइंट में आ गया कि अवेयरनेस होनी चाहिए उसको इस चीज़ की। ई आ गया हमारे पास जो अरेस्टी है वो एग्जामिन किया जाना चाहिए जब उसका अरेस्ट होता है उसी टाइम पे, और हर एक मेजर या फिर जो माइनर इंजरी है वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए। नेक्स्ट आ गया अरेस्टी को जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है लेके जाना है, जो ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा हर एक 48 आवर्स में जब तक कि वो पुलिस कस्टडी में रहेगा। नेक्स्ट आ गया जो कॉपीज़ हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जो इंक्लूड करती हैं जो मेमो है अरेस्ट का, वो सेंड की जाएंगी जो मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए। फिर आ गया हमारे पास अरेस्टी को प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट आ गया उसको परमिट किया जाएगा कि वो मिल सकता है अपने लॉयर से इंटेरोगेशन के दौरान। लास्ट आ गया हमारे पास जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो प्रोवाइड किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक स्टेट हेडक्वार्टर्स में। तो बेसिकली हमारे पास A to J जो हैं वो गाइडलाइंस हैं, इसमें आपको जो है वो कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे इसमें आ गया आपके पास पुलिस कंट्रोल रूम, आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे आप लॉयर को याद रखेंगे, यहाँ पे आप मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स, फिर आ गया आपके पास मेमो ऑफ अरेस्ट, फिर आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन जो कीवर्ड होगा हमारे पास, इसमें आ गया आपके पास मेजर माइनर इंजरी, फिर आ गया यहाँ पे अवेयर ऑफ राइट, इसमें आ गया इंटाइटल जो फ्रेंड और रिलेटिव टू बी इन्फॉर्म्ड, आप इतना याद रखेंगे। इसमें आ गया हमारे पास मेमो ऑफ अरेस्ट, और इसमें आ गया आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आईडी कार्ड। तो आप जो है एक एक कीवर्ड्स याद रखेंगे और उन कीवर्ड्स को पकड़ के ही आप जो है पूरे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कोई भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए रूटीन मैनर में मेयर एलिगेशन पे कि कमीशन हुआ है एक ऑफेंस का अगेंस्ट पर्सन।
कोई भी अरेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए बिना रीजनेबल सेटिस्फेक्शन के जो रीच हुआ है आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन एज टू जो जेन्युइननेस है और जो बोनाफाइड है एक कंप्लेंट की, और एक रीजनेबल बिलीफ की दोनों जो हैं पर्सन की कॉम्प्लिसिटी और इवन एज टू द नीड टू इफेक्ट अरेस्ट। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, एक पर्सन की कॉम्प्लिसिटी और क्या नीड है अफेक्ट करने की अरेस्ट को, ये दोनों चीज़ें। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, क्योंकि जोगिंदर कुमार के केस के कंपैरिजन में इसकी गाइडलाइन ज़्यादा हैं, तो आप 15 मार्कर में या 10 मार्कर में ट्राई कीजिए कि आप जो है सारी की सारी गाइडलाइंस मेंशन करें। और जहाँ तक अगर 5 मार्कर का सवाल है, आप जो है इंट्रो स्किप कर सकते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस की जगह जो है आप इंट्रो लिख सकते हैं, और ये जो हमने थियोरी की थी यहाँ तक वो आप जो है यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप यहाँ से गाइडलाइंस अलग से लिख के और ये गाइडलाइंस जो है वो लिख सकते हैं, और कंक्लूजन भी जो है आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी A to J हमारे पास गाइडलाइंस है। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइडलाइंस है, तो 5 मार्कर क्वेश्चन में जो है इतना इनफ होगा। बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।